हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निकिता एंड आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड की रियल हॉरर स्टोरी, जो कि उसको अभी तक हॉन्ट करती है। बेसिकली वो अभी भी इफेक्ट होता है कभी कभी इन सभी चीज़ों की वजह से। एंड इसकी जो रिकवरी प्रोसेस है ना, उसकी अभी तक चल रही है एंड मे बी ये लाइफ टाइम रहे उसके साथ। तो अपने फ्रेंड की रियल नेम तो मैं रिवील नहीं कर सकती, तो उसका नाम हम लोग रख देते हैं अतुल। तो बात है तब की, जब था अतुल 5th क्लास में और मैंने भी उसी स्कूल में एडमिशन लिया था 11th क्लास में। तब से हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं और अतुल ने उसी स्कूल से अपना स्कूलिंग किया है 12th तक। तो ऐसे ही रेगुलर क्लासेस चल रहे थे जब वो 5th क्लास में था एंड उसका लंच पीरियड आता है, तो सभी बच्चे लोग लंच कर रहे होते हैं, अतुल भी लंच करता है। एंड जैसे उन बच्चों में से होता है ना कि कुछ बच्चे वो हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम नहीं जाते हैं, कुछ खिड़की पे या फिर जहाँ जगह मिले वहीं वॉश कर लेते हैं। उन्हीं बच्चों में से था अतुल भी। तो वो अपना हैंड वॉश कर रहा था विंडो से, उसके क्लासरूम के पास एक विंडो था, उससे वो हैंड वॉश कर रहा था। एंड उसी स्कूल से विंडो से सटा हुआ एक मतलब बड़ा सा लैंड प्रॉपर्टी था जो किसी और का था और वो खाली पड़ा हुआ था। उसमें बहुत बड़ा सा इमली का पेड़ था, बहुत देखने में ही डरावना जो दिखता था। एंड ऑब्वियसली वहाँ कोई रहता नहीं था, तो जंगल झाड़ जैसा मतलब उगे हुए थे, तो वो पूरा बेसिकली एक डरावना जगह लग रहा था। तो अतुल उसी जगह पे हैंड वॉश कर रहा था एंड सडनली उसको इमली के पेड़ के पास एक ब्लैक शैडो दिखता है। मतलब उसको उस टाइम कुछ समझ नहीं आया, वो उस शैडो ने पूरा ब्लैक कलर का हुडी पहना हुआ था, इवन उसका फेस कुछ भी उसको नहीं दिख रहा था, सारा कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। बस उसके जो आइज़ थे ना, वो एकदम चमक रहे थे जैसे कार्टून कैरेक्टर्स में कैसे होते। उस टाइम उसको उतना कुछ नॉलेज नहीं था, उसकी नज़र में वो कार्टून कैरेक्टर जैसा वो आइज़ उसका चमक रहा था। तो उसने वो देखा और यहाँ पर उसने कर दी एक गलती कि उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, भूत भूत, मैंने भूत देखा, मैंने भूत देखा। एंड सभी बच्चे भी एक्साइटेड हो गए और कुछ उसके जो फ्रेंड्स थे वो आ रहे थे उसके तरफ विंडोज़ के पास से देखने के लिए। लेकिन तब तक उसने देखा कि वो जो शैडो था ना, वो इतने तेज़ी से दौड़ कर इमली के पेड़ के पास अंदर जाकर घुस गया। मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए इतना करना पॉसिबल नहीं है। बहुत स्पीड से वो उस इमली के पेड़ के अंदर घुस गया। और फिर मतलब जैसे बच्चे लोग मजाक उड़ाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तुम झूठ बोल रहे हो या जो भी, ऐसा कुछ था। तो उस जगह पे ये मामला वहीं पे ख़त्म हो गया था। ठीक 1 साल बाद जब वो क्लास 6 में जाता है ना, उसका रिजल्ट आने वाला रहता है उस दिन। जैसे हमारा होता था ना फर्स्ट टाइम, सेकेंड टर्म, एनुअल टर्म, हमारा तो पहले ऐसे ही चलता था। तो उसका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट होने वाला था और अतुल को जाना था रिजल्ट देने अपनी मम्मी के साथ। उसकी मम्मी रेडी हो रही थी एंड अतुल की मम्मी ने कहा कि उसको हेयर ऑयलिंग करनी है, तो वो जाकर अपनी बड़ी मम्मी से ऑयल लेकर आए। तो अतुल जाता है, ऑयल लेकर आता है, उसकी मम्मी हेयर ऑयलिंग कर रही होती है। तब तक अतुल को क्या होता है ना कि उसको अपने आईज़ के साइड में एक बबल जैसा कुछ दिखता है। मतलब जैसे होता है ना कि हमें साइड में कुछ दिखता है तो हम उसको देखने का कोशिश करने लगते हैं, तो उसे भी वही बबल्स दिख रहे थे एंड वो उसको देखने की कोशिश कर रहा था। एंड वो पूरा मतलब राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड घूम रहा है उस बबल को देखने के चक्कर में, लेकिन उसको नहीं दिखता है। लेकिन वो घूमते रहता है, घूमते रहता है। अचानक अचानक क्या होता है कि वो पूरा ब्लैकआउट कर जाता है, मतलब उसको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ वाइट वाइट हो जाता है, जैसे कि वाइट आंखों के सामने पूरा वाइट वाइट छा गया हो। उसके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है और वो वहाँ पर एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है। तो अतुल का जो घर था ना, अतुल के घर के बाहर जो गली था वो पूरा क्लियर दिखता था, विजिबल था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो अतुल ने देखा कि वही ब्लैक शैडो जो उसने 1 साल पहले 5th क्लास में अपने लंच के टाइम पे देखा था, सेम वही ब्लैक शैडो पूरे खून से लथपथ। उसके हाथ में एक औजार था जिसे हम लोग कहते हैं हसुआ, मतलब जैसे होता है ना काली माँ जो ली हुई रहती है जिससे गला काटती है, ऐसे पॉइंटेड टाइप का रहता है वो। मुझे नहीं पता कि क्या कहते हैं इसको एक्चुअल में, बट उसे हम लोग हसुआ कहते हैं। वो हसुआ लिया हुआ था और उसमें भी पूरा खून लगा हुआ था और वो ब्लैक शैडो भी पूरा खून से लथपथ था। वो जल्दी जल्दी वो अतुल की तरफ बढ़ रहा था। अतुल ये देख के बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो गया, मतलब घबरा गया, शिवर कर रहा था पूरा का पूरा एंड वो रोने लगा। अतुल ने अपनी मम्मी को कस के हग किया एंड वो वहीं रोने लगा, पूरा कांपने लगा बहुत ज़ोर से। अतुल की मम्मी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक उसको क्या हो गया है, मतलब ऐसे वो क्यों रिएक्ट कर रहा है। बट कहीं ना कहीं उसकी मम्मी समझ चुकी थी कि ज़रूर इसने कुछ देखा है। एंड उसके पास ही जस्ट हनुमान चालीसा का बुक था। अतुल की मम्मी ने हनुमान चालीसा का बुक लिया एंड फटाफट से उसके ऊपर सटाया एंड ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी उसकी मम्मी। तब जाके अतुल थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और वो मतलब शांत हुआ।
उसको बहुत समझाया गया अच्छे से, उसकी मम्मी ने समझाया, तब जाकर वो शांत हुआ, नॉर्मल हुआ। फिर उसके चाचा हैं, छोटे वाले चाचा, उसने कहा कि हम लोग मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। 11 दिन का मंदिर में हवन हुआ, पूजा पाठ हुआ। स्टिल उसके बाद कुछ दिन तक उसे कुछ नहीं दिखता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद वापस से उसे वो शैडो कहीं भी दिख जाती थी। मतलब कभी घर पर, कभी बाहर, कभी स्कूल में, असेंबली में खड़ा है तो उसे वो ब्लैक शैडो दिखती थी। और जब जब उसे दिखती थी ना, उसे वॉमिटिंग होती थी, वॉमिटिंग हो जाती थी उसको, बहुत ज़्यादा वो डर जाता था, घबरा जाता था। तो फाइनली उसके चाचा ने, वो जो छोटे चाचा थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब मंदिर से भी कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी मतलब उसका हल नहीं हुआ, सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो अब वो लोग जाएंगे मज़ार। एक दिन उसके जस्ट बाद वाले दिन उन्होंने डिसाइड किया कि उन लोग मज़ार जाएंगे। अतुल, उसकी मम्मी, उसके पापा एंड उनके छोटे चाचा, इन सभी लोगों ये सभी लोग जाते हैं मज़ार। यहाँ पर जो मौलवी साहब रहते हैं वो झाड़ फूँक करते हैं अतुल की बहुत अच्छे से, और फिर वहाँ उसे देते हैं एक मज़ार का फूका हुआ पानी और तेल। ये कोई नॉर्मल तेल या पानी नहीं था। इस तेल और पानी में वहाँ पे जो ऐश जलता है ना, राख जिसे कहते हैं, वो डाला हुआ था, जो कि नीचे जम जाता है। और आज तक, मतलब उस दिन से लेकर आज तक उसे वो पानी दिन में 3 बार पीना पड़ता है, और ऑयलिंग दिन में 1 बार करनी ही पड़ती है। ये उसको अभी तक ये चीज़ें हॉन्ट करती है, और ये इसका रेगुलर रूटीन है। इसको हर दिन पानी पीना ही पड़ता है और हर दिन ऑयलिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा अतुल को वहाँ से मिला था एक फूल, जो कि रहता है अतुल के पर्स में हमेशा। मतलब टाइम टू टाइम वो मज़ार जाता है, अभी भी, आज भी पानी भी चेंज होता है, फूल भी उसे नए नए मिलते हैं, और वो उसे अपने पर्स में हमेशा रखता है, कैरी करता है। और उसे अभी तक, मतलब अपने आईज़ के पास वो शैडो कभी कभी दिखती है, मतलब जैसे एकदम साइड में, और वो देखने का कोशिश बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसे दिखती है ना, वो अपने आँख को बंद करके, और उसे मतलब सोचता है कि उसे ना दिखे, क्योंकि अगर उसने उस पर ध्यान दे दिया ना, तो वापस से वो उस पर हावी हो जाएगा, उसे फिर से वो सभी चीज़ें दिखने लगेंगी। इसलिए वो उन सभी चीज़ों को इग्नोर करता है। अभी तक वो चीज़ें उसको कभी कभी हॉन्ट करती है, क्योंकि ये उसके लाइफ का पार्ट बन चुका है। कभी कभी उसको दिखती है, और उसको हर दिन पानी पीना पड़ता है, ऑयल लगाना पड़ता है, और वो फूल हमेशा रखे रहना पड़ता है उसको अपने साथ। तो ये थी मेरे क्लोज़ फ्रेंड की स्टोरी। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, एंड अपना प्यारा प्यारा कमेंट्स ज़रूर छोड़ना, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आई तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।